यूरोपीय यूनियन में रहना है या नहीं, बरतानिया के मुस्तकबिल का फैसला आज होगा। बरतानवी पार्लियामेंट में रायशुमारी आज होगी। 630 अरकान हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। हुक्मरान पार्टी के ब्रेक्जिट बिल के पास होने के इम्कानात कम। नाकामी पर तब्दील शुदा ड्राफ्ट या नया रेफरेंडम, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का कड़ा इम्तिहान। ट्रीज़ा में नए इलेक्शन का ऐलान भी कर सकते हैं। ट्रीज़ा में की डील नाकाम हुई तो कार्रवाई अरकान पार्लियामेंट के हाथ चली जाएगी। ब्रेक्जिट डील ना होने का इम्कान ज्यादा है। पाकिस्तानी निजात कानूनदान सैयद राशिद महमूद और जाहिद चौधरी का ब्रेक्जिट इशू पर इजहार ख्याल। गाली गलौज में बिलीव नहीं करता। मैंने गाली गलौज सुनी है। प्लीज आप तशरीफ रखें। धमकियों से ये हाउस नहीं चलेगा। अपोजिशन के कौमी असम्बली से वॉकआउट पर वजीर आजम बरहम। इमरान खान कहते हैं अपोजिशन हरबों के जरिए NRO चाहती है। वॉकआउट दबाव का हरबा है। अपोजिशन चाहती है कि नैब केसेस बंद हो जाएं। हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ नैब केस हुकूमत ने नहीं बनाए। अपोजिशन का वॉकआउट जाहिर करता है वो सिर्फ यही करना चाहते हैं। क्या जमहूरियत मुंतखब सियासी रहनुमाओं को करप्शन और लूटमार की खुली छूट का नाम है? वज़ीर आज़म का ट्विटर पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म के ट्वीट ने हंगामा बर्पा कर दिया। आसिफ अली जरदारी कहते हैं हमें NRO की जरूरत नहीं है। हुकूमत कुछ भी देने की पोजीशन में नहीं। वज़ीर-ए-आज़म को NRO के मतलब पता ही नहीं है। बिलावल भुट्टो बोले खान साहब खुद पार्लियामेंट आते नहीं हैं। खान साहब को क्या पता पार्लियामेंट में क्या होता है। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामान में आकर सवालों के जवाब देने का वादा किया था। खान साहब का वो वादा भी झूठा निकला। फौजी अदालतों में तोसी की हिमायत करना मुश्किल है। खान साहब जो है ना वो खुद आता नहीं है। उसको क्या पता पार्लियामान में क्या हो रहा है। दावा तो किया था खान साहब ने कि मैं पहला वज़ीर आज़म होगा जो हर वेंसडे आकर अपोजिशन का सवाल का जवाब देगा, मगर वो वादा भी झूठा नहीं। अपोजिशन फिर सर जोड़कर बैठ गई। शहबाज शरीफ के चैम्बर में अपोजिशन जमातों का इजलास। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहरी रहमान, असदुर रहमान, अमीर हैदर होती, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान अब्बासी भी शरीक। सियासी सूरत हाल, फौजी अदालतों की तौसी पर मुशावरत। इमरान खान का इल्ज़ाम बेबुनियाद, जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझता। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म के NRO से मुतल्लिक बयान पर रद्द-ए-अमल। मुराद अली शाह साहब जिनके हम इस्तीफे का मुतालबा इसलिए करते हैं कि दरअसल वो चिराग जिसको रगड़ने से ये ओमनी ग्रुप के सारे काम हो रहे थे, उसका जिन जो है वो मुराद अली शाह है। फवाद चौधरी की कराची में धुआंधार एंट्री। मुराद अली शाह से फिर इस्तीफा मांग लिया। कहा वज़ीर आला सिंध ने इस्तीफा ना दिया तो अमली इक़दामात करेंगे। मुराद अली शाह ओमनी ग्रुप के चिराग के जिन है। सिंध का पैसा दुबई और लंदन में खर्च हो रहा है। पापा और फुप्पी ने सिंध को यरगमाल बनाया हुआ है। इस वक्त सिंध को कोई वली वारिस नहीं है। नैब ने वज़ीर आज़म के खिलाफ केस वापस लेकर मुआफी मांगने का मुतालबा कर दिया। अंडे मुर्गी की बात नहीं बिकी तो सिलाई मशीन की बात आ गई। मुराद अली शाह में अवाम की खिदमत का जिन है। मुर्तज़ा वहाब का फौरी जवाब। कहा नाअहल हुकूमत से जल्द छुटकारा हासिल करेंगे। तहरीक इंसाफ को यू टर्न और इंतशार के लिए मैंडेट नहीं मिला। मुर्तज़ा वहाब का तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदी का दावा। कहते हैं PTI सिंध के कई अरकान बार बार राबता कर रहे हैं। सईद गनी बोले हुकूमत अलीमा खान की जायदाद से तवज्जो हटाने में लगी हुई है। पिछले 40 सालों में नून लीग, पीपल्स पार्टी, आले शरीफ और आले जरदारी ने इस रवैये को पीछे रखा और अपने ख़ानदान को और अपनी ज़ात को और अपने बैंक बैलेंस को और अपनी दौलत को जो है वो मुकद्दम रखा, जिसकी वजह से अब उनको नैब का और अदालतों का सामना करना पड़ रहा है और गम और गुस्सा वो हमारे पे आके उतार। 40 साल तक नून लीग, आले शरीफ और आले जरदारी ने अपनी दौलत को मुकद्दम रखा। अब गम और गुस्सा हम पर निकाल रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं आले शरीफ और जरदारी अभी तक एक पैसा भी देने को तैयार नहीं। अलीमा खान का केस भी दोनों खानदानों के लिए मसलेरा है। करप्शन करने वालों को हिसाब देना होगा।
नवाज शरीफ के लिए नई मुश्किल तैयार। नवाज शरीफ पाक वतन दरबार अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट के जिम्मेदार करार। JIT की फौजदारी कार्रवाई की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ से 2 हफ्तों में जवाब मांग लिया। 1986 में वज़ीर आला नवाज शरीफ थे। वज़ीर आला ने किस इख्तियार के तहत जमीन अलॉट कर दी? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। कहा ट्रायल कोर्ट में जिरा हुई तो नवाज शरीफ के लिए बहुत मुश्किल होगी। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस नैब की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजनल बेंच 21 जनवरी को समाअत करेगा। नवाज शरीफ की अपील और सजा मुअत्तली की दरखास्त पहले ही समाअत के लिए मुकर्रर है। अदालत एक ही रोज नैब और नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत करेगी। बहरिया टाउन अमल दरामद केस। अदालत ने बहरिया टाउन की 200 अरब रुपए की पेशकश मुस्तरद कर दी। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए, कराची, इस्लामाबाद और मरी की मुनासिब तरीके से अलग अलग पेशकश दी। बहरिया टाउन ने पेशकश बढ़ाकर 250 अरब रुपए कर दी। बहरिया टाउन तीनों मुकदमात की अलग अलग पेशकश तहरीरी तौर पर दे। अदालत ने 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। हुकूमत डैम बनाने के लिए संजीदा नहीं है। जिस तेजी से पानी का मसला हल करना चाहते हैं उस तेजी से नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस साकिब निसार के गाज डैम तामीर केस में रिमार्क्स। कहा, हम हुकूमत को डिक्टेट नहीं करना चाहते, बस सोशल इश्यूज का हल चाहते हैं। अदालत के तलब करने पर असद उमर पेश मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चीफ जस्टिस की काविश को सराहते हैं। मिनी बजट अवाम पर टैक्स बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि बरामदात में इजाफे के लिए होगा। बच्चे 2 ही अच्छे। सुप्रीम कोर्ट ने आबादी कंट्रोल केस का फैसला सुना दिया। 2 बच्चे फी घराना से आबादी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के रिमार्क्स। कहा, पूरी कौम को बढ़ती आबादी के चैलेंज से लड़ना होगा। आबादी कंट्रोल ना करना बदकिस्मती होगी। बढ़ती हुई आबादी एक बम की तरह है। पार्लियामेंट और इंतजामिया समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। हुकूमत पाकिस्तान लोगों के मसाइल हल करने के लिए नए इदारे कायम करे। बरतानिया में पाकिस्तानियों की नई नस्ल बेहतर अंदाज में तरक्की की जानिब गामजन है। लीडर की सीनियर वेलफेयर ऑफिसर ताहिरा खान की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। लंदन के इलाके बेनेट में मुंतखब होने वाली पाकिस्तानी काउंसलर तारिक दार का मुनफरिद एजाज। 40 साल समाजी खिदमात पर मलका बरतानिया की जानिब से अवार्ड का ऐलान। लूटिन की मस्जिद अली में शिया उलमाए कौंसिल के इंतखाबात। काउंसिल सदर, नायब सदर और दीगर ओहदों के लिए नए जिम्मेदार मुंतखब। भरपूर एतमाद पर कम्युनिटी का शुक्रिया। हम वतन साथियों की फलाह बहबूद के लिए भरपूर काम करेंगे। नौ मुंतखब ओहदेदारों का अज़्म। कहीं दिलकश पहाड़ और झरने तो कहीं सरसब्ज वादियाँ। बरतानवी रियासत वेल्स दुनिया के 10 खूबसूरत तरीन सियाहती मकामात में शामिल। कुदरती मनाजिर से महजूज होने के लिए दुनिया भर से सयाहों की आमद जारी। बर्मिंघम में खिता पोटोहार और आज़ाद कश्मीर के मारूफ शोरा के दरमियान शेख खानी का मुकालबा। दिलचस्प नोक झोंक से हाज़रीन महजूज होते रहे। शोरा को दिल खोल कर दाद। नाज़रीन, 92 न्यूज़ यूके बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि 15 जनवरी 2019 आज बरतानिया की तारीख का बड़ा दिन है। ब्रेक्जिट डील की मंजूरी होगी या नहीं होगी, वज़ीर आज़म का कड़ा इम्तिहान आज होगा। थेरेसा मे की पार्लिमानी अराकीन को डील के हक में वोट देने के लिए कायल करने की कोशिशें। कहती हैं ब्रेक्जिट ब्लॉक करना जमहूरियत के खिलाफ बगावत होगी।
15 जनवरी 2019 बरतानिया की तारीख का बड़ा दिन। पार्लियामेंट में हुकूमत के तजवीज़ करदा ब्रेक्जिट मुआहदे पर वोटिंग होगी। बरतानवी मीडिया ने पेशगोई की है कि थेरेसा मे को तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है, जो किसी भी हुकूमत की 100 साल की बदतरीन हार होगी। वोटिंग से कबल पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट पर गर्मा गर्म बहस हुई। वजीर आजम थेरेसा मे ने अरकान पार्लियामेंट से मुजवजा मुआहदे पर नजरसानी की अपील करते हुए कहा कि ब्रेक्जिट डील ब्लॉक करना जमहूरियत के खिलाफ बगावत होगी, जबकि नो डील ब्रेक्जिट से बरतानिया की सिक्योरिटी और मईशत खतरे में पड़ सकती है। अपोजिशन लेबर पार्टी के रहनुमा जेरेमी कॉर्बिन ने डील पर तनकीद करते हुए उसे मुल्क के लिए खतरनाक करार दिया। कॉर्बिन का कहना था कि वजीर आजम अरकान पार्लियामेंट के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। वक्त आ गया है कि अब आम इंतखाबात कराए जाएं। थेरेसा मे के पास शिकस्त की सूरत में आइंदा पीर तक का वक्त है, जिसके दौरान वो पार्लियामेंट को अपने अगले मंसूबे से आगाह करेंगी। उनके पास ऑप्शन है कि वो डील को दोबारा मंजूर कराने की कोशिश करें या फिर नया मुआहदा करें, जिसे या तो पार्लियामेंट तजवीज़ करेगी या फिर यूरोपीय यूनियन। थेरेसा मे के पास ब्रेक्जिट को रोकने या ताख़ीर से करवाने का इख्तियार भी है। ब्रेक्जिट के हवाले से पार्लियामेंट में आज अहम तरीन वोटिंग हो रही है, जहां उसकी मंजूरी का इम्कान मादूम नजर आता है। मुसवदे के मुस्तरद होने के बाद वज़ीर आज़म थेरेसा मे के पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे, जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म थेरेसा मे की हुकूमत सियासी मंचधार में फंसी हुई है, जहां किनारे की उम्मीद कम ही नजर आती है। 15 जनवरी को बरतानवी पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट डील पर अहम वोटिंग होने जा रही है। अपोजिशन लेबर पार्टी के अलावा हुक्मरान जमात के बहुत से अरकान ने डील के खिलाफ वोट देने का ऐलान कर रखा है। लेकिन अगर मौजज़ाना तौर पर यह डील मंजूर हो जाती है तो फिर क्या होगा? इस सूरत में पार्लियामेंट में यूरोपीय यूनियन से इनखिलाफ का बिल पेश किया जाएगा। बिल पास होने की सूरत में इस पर यूरोपीय पार्लियामेंट में वोटिंग होगी। अगर वहां पर भी बिल अक्सरियती वोट हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो फिर इसकी यूरोपीय कौंसिल से तौसीक कराई जाएगी। उनतीस मार्च को बरतानिया बाज़ाब्ता तौर पर यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएगा, जिसके बाद तब्दीली का मरहला शुरू होगा, जो कि दिसंबर 2020 तक जारी रहेगा। इस दौरान ब्रेक्जिट पर दोबारा रेफरेंडम भी कराया जा सकता है। दूसरी सूरत में अगर पार्लियामेंट मुआहिदा मुस्तरद कर देती है तो फिर नो डील ब्रेक्जिट होगी, यानी 29 मार्च की डेडलाइन पूरी होते ही बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में ताल्लुकात खुद बहुत खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब बरतानिया दीगर EU मेंबरान के साथ तिजारती मुआहिदा खो देगा, जबकि बरामदात और दरामदात पर भी इजाफी टैक्स लगेगा। बहुत से पार्लिमानी रहनुमाओं का वजीर आजम थेरेसा मे से मुतालबा है कि वो डेडलाइन बढ़ा दें ताकि ब्रेक्जिट पर बेहतर अंदाज में मुज़ाकरात हो सकें, लेकिन 10 डाउनिंग स्ट्रीट इसे मुस्तरद कर चुकी है। ब्रेक्जिट डील पर अरकान पार्लियामेंट आज क्या राय देते हैं? इस अहम मामले पर मारूफ कानूनदान सईद राशिद मसूद और जाहिर चौधरी ने बर्मिंघम में हमारे नुमाइंदे आबिद कासमी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लग रहा है कि बरतानिया को किसी डील के बगैर यूरोपीय यूनियन से निकलना पड़ेगा। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी देख लीजिए। जो मेरी ओपिनियन है एज अ लॉयर वो ये है कि देखें, अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब जब कल पार्लियामेंट के अंदर जो वोट हो रहा है, और मोस्ट लाइकली ये है कि थेरेसा मे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उसकी जो डील है उसको पार्लियामेंट जो है वो डिफीट करेगी। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर ये डिफीट हो जाती है तो फिर सूरत हाल क्या होगी। अगर डिफीट हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि जो ब्रेक्सिट है वो नो डील ब्रेक्सिट होगा, यानी ब्रेक्सिट तो होगा। अब उस सूरत हाल में ये है कि या तो फिर ये है कि दोबारा से जो है वो यूरोपियन यूनियन के पास जाया जाए और उनके साथ दोबारा नेगोशिएशन जो है वो की जाए, और इससे बेहतर कोई डील हो सकती है तो वो नेगोशिएट की जाए। लेकिन उसके ऊपर क्योंकि यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट है वो ऑलरेडी, और उस तमाम अदर जो कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि जी इससे बेहतर डील जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो अब ये इस कदर कॉम्प्लेक्स सूरत हाल हो चुकी है कि मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि हमारी प्राइम मिनिस्टर साहिबा जो है, अगर जैसे कि अब लेबर कह रही है कि जी अगर
कल पार्लियामेंट में थेरेसा मे को हैवी डिफीट होती है तो वो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट जो है वो लेके आते हैं। अब अगर नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आ जाती है तो फिर ऑब्वियसली थेरेसा मे को रिजाइन करना पड़ेगा और इसके हवाले से नए कोई इलेक्शन जो है वो हो सकते हैं और उसमें हो सकता है कि फिर कोई जो है वो नए रेफरेंडम की तरफ जो है वो जाया जा सकता है। अब जो लेफ्ट विंग है लेबर पार्टी का, वो तो यही चाहता है कि हम यूरोप के अंदर रहें, और कंजर्वेटिव का ज़्यादा व्यू ये है कि वो यूरोप से बाहर निकल आए। लेबर के भी इस वक्त बहुत से ख्यालात इससे मिलते जुलते हैं, लेकिन जिस हवाले से आपने सवाल किया है कि कल क्या सिचुएशन है, उसमें यह है कि बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे हैं कि इस पे जो एमपीज़ हैं वो अक्सरियत से थेरेसा मे का जो इस वक्त ओपिनियन है उससे इख्तलाफ करेंगे, और आम फहम बात यह है कि इस वक्त पोजीशन ये है कि अवाम की राय ज़्यादा इसी हक़ में है कि यूरोप के अंदर रहा जाए, और इस वजह से लाइकली है कि एक नया इलेक्शन भी हो जाए और ये भी मुमकिन है कि एक नया रेफरेंडम हो जाए इसी के ऊपर कि जो चीज़ पहले अवाम नहीं समझ सकी थी अब वो कदर बेहतर समझ रही है, क्योंकि यूरोप से निकलना एक बहुत ही मुश्किल काम है। जैसे कि पहले एक दफ़ा मैंने कहा था कि ये एक रंग मिल चुका है पानी के अंदर, उसको अलहदा करना बहुत मुश्किल है। तो अवाम के लिए यही समझना मुश्किल है कि ब्रेक्सिट है क्या और हम किस तरह अलहदा हो सकते हैं। दो इंसानों के दरमियान भी जब कोई एग्रीमेंट होता है उससे निकलना काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ गवर्नमेंट कई लिहाज से एक दूसरे के अंदर इस तरह मिल चुकी हैं गवर्नमेंट्स यूरोपियन यूनियन की कि उनमें से चीज़ों को अलहदा करना कोई इतना आसान काम नहीं है। ब्रेक्सिट डील होने से बरतानिया में महंगाई का तूफान बर्पा हो जाएगा, टैक्सेस में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे अपनी पॉलिसीज़ पर नज़र-ए-सानी करें। इन ख्यालात का इजहार लीड्स के कम्युनिटी रहनुमाओं ने नुमाइंदा 92 न्यूज़ आसिफ शहजाद के से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए किया। उनका वज़ीर क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। ब्रेक्सिट हो रहा है, इसके बारे में मेरे ख्यालात ये हैं कि ये टोटली रॉन्ग है, इसके कोई फ़ायदा नहीं है, इसके मुल्क को नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि मैं एक छोटा बिजनेसमैन हूँ, मैं बिज़नेस के हवाले से ये कहता हूँ कि जो चीज़ें हमें 50p भी मिलती थी वो आजकल 1 पाउंड की हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ये सब्ज़ी आती है यूरोप से, ये जितनी है सब्ज़ियाँ सब डबल प्राइस हो गई है। और ब्रेक्सिट की वजह से क्योंकि पाउंड की जो वैल्यू है वो डाउन हुआ है, और पाउंड की वैल्यू डाउन होने की वजह से हम जब पाउंड दे के यूरो लेते हैं तो हम एक्स्ट्रा पाउंड दे रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। ब्रेक्सिट के फ़ायदे नहीं हैं, मुझे नुकसान पे बोलना है। फ़ायदा तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, नुकसान ये है कि हमारी छोटी छोटी चीज़ सब्ज़ी से लेकर एक बड़ी चीज़ तक हमारे यूरोप से आती है, और महंगाई इतनी बढ़ जाएगी जिससे छोटा बड़ा सब ताजर, ट्रेडिंग हमारी ख़ासकर इकोनॉमिकली सिलसिला बहुत ही मुतासर होगा। जो हमारी एशियन कम्युनिटी है वो सारी की सारी छोटे कारोबार हैं और सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। बाकी मैं देखता हूँ कि आज से 5, 7, 10 साल से पहले बसों में गहमा गहमी हुआ करती थी, टैक्सी ड्राइवर खुशहाल थे, उन्हें कॉल्स मिलती थी, इकोनॉमिकली ठीक थे। अब मैं देखता हूँ कि सारा दिन टैक्सी ड्राइवर बेस पे खड़े होते हैं, कभी खाली जाते हैं। जब मैं पूछता हूँ कि आप बिज़ी हैं तो कहते हैं मलिक साहब हम तो बिज़ी नहीं हैं, हमें कोई कॉल्स ही नहीं आती। इसलिए कि हर छोटे से लेकर बड़ा तबका ये मुतासर हुआ है। मेरा ये ख्याल है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे, एक बड़ी इकानमी थी, यूरोप एक बहुत बड़ी मार्केट है जिससे ये बहुत बड़ा फ़ायदा उठा रहे थे, वहाँ से सामान आ रहा था, सस्ता हो रहा था। अभी जैसे ये ब्रेक्सिट का गुलगुला मचा है उसके बाद जो है वो महंगाई भी होना शुरू हो गई है और लोग भी काफ़ी परेशान हैं। तो आई एम इन फेवर ऑफ टू रिमेन इन यूरोप। ब्रेक्सिट जो है वो न सिर्फ मुल्क के लिए बल्कि बिज़नेसमैनों के लिए भी बहुत नुकसानदेह होगी। अगर ये होता है तो हमारा जो बिज़नेस है वो हाफ हम एक्सपेक्ट करते हैं डाउन हो जाएगा। छोटे बिज़नेस तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि हमारा काफ़ी इन्हिसार जो है वो यूरोपियन लोगों पर भी है और वहाँ से जो आम चीज़ें आती हैं उन पर भी है। तो अगर ये होता है तो फिर वो ज़ाहिर है उनको पर टैक्स होगा जिसकी वजह से उनकी प्राइसें ऊपर हो जाएंगी। ये लोग जो है इन पर ये असर पड़ेगा और ये सारा जो है काम वो ख़राब हो जाएगा। इसके लिए हम इसकी मुखालफत करते हैं और चाहते हैं कि ये ना हो।
वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। यूरोपीय यूनियन से बरतानिया की अलहदगी, वज़ीर-ए-आज़म यूरोप के अहम तरीन मामले का आगाज़ और इस पर होने वाली पेशरफ्त के हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। जून 2016 को बरतानिया में एक रेफरेंडम कराया गया जिसमें 51.9% अफराद ने यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के हक में, जबकि 48.1% ने मुखालफत में वोट दिया। रेफरेंडम के बाद वजीर आजम डेविड कैमरॉन ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद 13 जुलाई 2016 को ट्रिजा में मुल्क की नई वजीर आजम मुंतखब हुई। 29 मार्च 2017 को आर्टिकल 50 नाफिजुल अमल हुआ, जिसके बाद बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से इनखला का काउंटडाउन शुरू हो गया। ट्रिजा में ने पार्लियामेंट में अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए 8 जून को कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान किया, ताहम उनकी ये तदबीर उल्टी पड़ गई, जिसके नतीजे में कंजर्वेटिव अपनी मजीद 13 नशिस्तें खो बैठी और इसे बरसरे इक्तदार रहने के लिए डेमोक्रेट यूनियनिस्ट पार्टी से हाथ मिलाना पड़ा। 26 जून 2017 को बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज हुआ। 13 दिसंबर को पार्लियामेंट में एक बिल मंजूर किया गया, जिसके तहत हुकूमत ऐवान में तयशुदा डील पर वोटिंग कराने की पाबंद होगी। 15 दिसंबर को यूरोपीय यूनियन और बरतानिया में मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हुआ, जिससे कबल दोनों के दरमियान आयरिश बॉर्डर समेत दीगर मामलात पर बातचीत के खदोखाल पर इत्तफाक हो चुका था। 20 माह के तवील मुज़ाकरात के बाद 25 नवंबर 2018 को यूरोपीय मुमालिक के रहनुमाओं ने ब्रेक्जिट की मंजूरी दी। 10 दिसंबर को ट्रिजा में ने शिकस्त के पेश नजर पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट पर वोटिंग मुलतवी कर दी, जिस पर उन्हें कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म ट्रीजा में आज एक मरतबा फिर पार्लियामेंट को अपनी ब्रेक्जिट डील की हिमायत करने पर कायल करने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही बरतानिया भर में एहतजाज का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अगर पार्लियामेंट मुजवज़ा डील की हिमायत नहीं करती तो इस बात का इम्कान कहीं ज्यादा है कि पार्लियामेंट बगैर किसी मुआहदे के यूरोप से अलहदगी के बजाय ब्रेक्जिट ही को ब्लॉक कर देगा। हमजा तारड़ हमें ब्रेक्जिट के हवाले से तफसीलात बता रहे हैं। हम 92 न्यूज़ के नाजरीन को बरतानिया में जारी सियासी कशीदगी के बारे में बताते हैं। ब्रेक्जिट क्या है, ये कब हुआ और इसके नतीजे में बरतानवी सियासत पर क्या असरात मुरतब हुए। 15 जनवरी यानी आज क्या होने जा रहा है। 2015 में यूरोप में मुआशी बहरान आया, पूरे यूरोप में एक बेचैनी की लहर दौड़ गई, जगह जगह एहतजाजी मुजाहिरे शुरू हुए, यूरोपीय यूनियन पर सवालात उठना भी शुरू हो गए। बरतानिया में सिविल सोसाइटीज और अपोजिशन की जानिब से डेविड कैमरॉन की हुकूमत पर दबाव बढ़ा तो डेविड कैमरॉन ने रेफरेंडम का ऐलान कर दिया। नाजरीन, 23 जून 2016 का दिन रेफरेंडम के लिए मुंतखब किया गया। हुकूमत यूरोपीय यूनियन के हक में थी, जबकि अपोजिशन इसके खिलाफ थी। 23 जून 2016 को 51.9% अफराद ने यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के हक, जबकि 48.1% ने मुखालिफत में वोट दिया। यूं नाजरीन, बरतानवी अवाम ने ब्रेक्जिट के हक में वोट दे दिया। डेविड कैमरॉन ने 13 जुलाई को रेफरेंडम में नाकामी पर अपना इस्तीफा मलिका बरतानिया को दे दिया। कंजर्वेटिव पार्टी ने ट्रीजा में जो उस वक्त की वजीर दाखिला थी, उन्हें नया वजीर आजम मुंतखब कर दिया। नाजरीन, 29 मार्च 2017 को आर्टिकल 50 नाफिजुल अमल हुआ, जिसके बाद बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से इनखला का काउंटडाउन शुरू हो गया। ट्रीजा मे ने पार्लियामेंट में अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए 8 जून 2017 को कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान किया, जिसके नतीजे में कंजर्वेटिव अपनी मजीद 13 नशिस्तें खो बैठी। 26 जून 2017 को बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज हो गया। 13 दिसंबर 2017 को पार्लियामेंट में एक बिल मंजूर किया गया, जिसके तहत हुकूमत ऐवान में तयशुदा डील पर वोटिंग कराने की पाबंद होगी। तो नाजरीन, 15 दिसंबर 2017 को यूरोपीय यूनियन और बरतानिया में मुज़ाकरात का दूसरे दौर का आगाज हुआ। 20 माह के तवील मुज़ाकरात के बाद 25 नवंबर 2018 को यूरोपीय ममालिक के रहनुमाओं ने ब्रेक्जिट की मंजूरी दी। नाजरीन, 10 दिसंबर 2018 को
ट्रीजा मे ने शिकस्त के पेश नजर पार्लियामेंट में ब्रेग्जिट पर वोटिंग मुलतवी कर दी। 15 जनवरी वो दिन है जब बरतानवी पार्लियामेंट बरतानवी अवाम की किस्मत का फैसला करने जा रही है। अवाम इस फैसले को कबूल करते हैं या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। नाजरीन, ट्रीजा मे के पास शिकस्त की सूरत में आइंदा पीर तक का वक्त है, जिसके दौरान ये पार्लियामेंट को अपने अगले मंसूबे से आगाह करेंगी। बरतानिया में एहतजाज का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। ये मुजाहिरीन ट्रीजा मे के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, नए इंतखाबात चाहते हैं, क्योंकि डील के नतीजे में बरतानिया को मुआशी लिहाज से कुछ ना कुछ मिल सकता है, मगर अगर नो डील की तरफ यह हुकूमत गई तो बरतानिया तारीखी मुआशी बहरान का शिकार हो सकता है। तो नाज़रीन, ब्रेग्जिट डील होगी या नहीं होगी और मुल्की मईशत पर इसके क्या असरात होंगे, जबकि पीली जैकेट्स का जो बहरान है वो फ्रांस के बाद अब बरतानिया में भी दाखिल हो गया है। इन तमाम मामलों पर आज बरतानिया में अहम दिन है, अहम फैसला होने जा रहा है। और अगर ये कहा जाए कि दिहाई का अहम फैसला है तो ये कहना भी खारिज ज़मकान नहीं होगा। हमारे साथ ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेंगे। गुलाम हुसैन, आज अहम दिन है बरतानिया की पार्लियामेंट के हवाले से भी, लोगों का फैसला पार्लियामान के पास है। ये बताएं कि अगर डील होती है या नो डील होती है तो मुल्की मईशत पर इसके क्या असरात? आपको बताऊं कि डील होती है या नहीं वो तो अभी बात की बात है, लेकिन जब से ये इशू शुरू हुआ है, ब्रेग्जिट का रेफरेंडम हुआ था 2 साल पहले, उस वक्त से लेकर अब तक बरतानवी मईशत बहुत ज़्यादा जवाल का शिकार है, बहुत ज़्यादा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन अगर इस मौके पे आकर डील ना हुई तो उसके असरात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि नो डील का मकसद ये होगा कि बरतानिया यूरोप से अलहदा हो गया लेकिन कोई टर्म्स एंड कंडीशन, कोई डील नहीं हुई। तो उस सूरत के अंदर बरतानवी शहरी या यूरोप के जो शहरी हैं, जब वो बरतानिया एक दूसरे के मुल्क जाएंगे तो उनको बिल्कुल उसी इमिग्रेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जिस तरह गैर यूरोपीय मालिक गुजरते हैं। और इसी तरह जो लोग ट्रेड करते हैं, जो इतने ज़्यादा मुआहदे दोनों मुल्कों के जो बिजनेसमैन हैं उनके दरमियान चल रहे हैं, वो बुरी तरह अफेक्ट होंगे। तो नो डील का तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन अगर जिस तरह की ये डील होने जा रही है, जिसको आज जो वोटिंग है आज पार्लियामेंट के अंदर, वो अगर जिसके ज़्यादातर चांसेस यही कहा जा रहा है कि वो एक्सेप्ट नहीं होगा ड्राफ्ट, तो उसका भी नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि इस वक्त बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर 317 के करीब कंजर्वेटिव के जो MPs हैं जिन्होंने वोट करना है। इसके अलावा 262 लेबर पार्टी के हैं, 35 जो हैं वो SNP के हैं, स्कॉटिश नेशनल पार्टी के। अगर ये लोग जब ये वोट करेंगे, इतलात ये हैं कि 114 के करीब जो कंजर्वेटिव के वोट हैं वो नो ब्रेग्जिट के जो उसको मंजूर नहीं करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर 200 के करीब अगर वोट सिर्फ पड़ते हैं कि जी मसवदा मंजूर होगा, तो इसका ये मतलब होगा कि बहुत बुरी शिकस्त है थेरेसा मे के लिए। जहां बरतानिया के लिए आज अच्छा दिन नहीं होगा, उसी तरह थेरेसा मे के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो थेरेसा मे के पास 2 रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता ये है कि वो 3 दिन के अंदर इस ड्राफ्ट को रिव्यू करके दोबारा पार्लियामेंट में पेश करे, या अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए फौरी तौर पर जो है वो या तो नए इलेक्शन का ऐलान करे या दूसरे रेफरेंडम का। लेकिन ये फैसला 12 थेरेसा मे ने करना है, वो क्या फैसला करती है। अच्छा, दूसरी जानिब अगर बात की जाए पीली जैकेट्स की, येलो जैकेट्स को, हमने देखा कि फ्रांस में मुतालबात के हक़ में सारे लोग घरों से बाहर आ गए। ये सिलसिला फ्रांस से चला और अब लंदन में भी आ गया। क्या मुतालबात हैं लंदन में इस सारी सूरत हाल पर? देखिए, पीली जैकेट तहरीक तो फ्रांस की तो ज़ाहिर है वहाँ महंगाई के ख़िलाफ़, और वही लोग थे जो चाह रहे थे कि जो बरतानिया और यूरोप अलग हो जाएं, जो वहाँ पे तहरीक चल रही थी। उसी जो माइंडसेट के लोग बरतानिया के अंदर हैं और जो फ्रांस के शहरी बरतानिया के अंदर भी रहते हैं, यहाँ पर वो ये तहरीक चला रहे हैं कि ब्रेग्जिट होना चाहिए, यानी कि बरतानिया और यूरोप को अलग अलग होना चाहिए। तो वो यहाँ पर भी तहरीक चला रहे हैं। जहाँ ये ब्रेग्जिट के हक़ में लोग हैं कि ब्रेग्जिट नहीं होना चाहिए, वहाँ मुखालफ भी हैं। तो यहाँ पर ये जो पीली जैकेट वाले हैं, ये अपनी कैंपेन को जो वक्त करीब आ रहा है तेज़ करते जा रहे हैं। इनका यही मुतालबा है कि यूरोप को और यूके को अलग अलग होना चाहिए, ताकि जो एक दूसरे के कंट्रीज़ के अंदर जो लोग राइट्स इस्तेमाल करते हैं या प्रिविलेज लेते हैं वो ना हो, और दोनों मुल्क जो है वो अपना इंडिपेंडेंटली जो है वो अपनी ट्रेड करें। अच्छा, जैसे गुलाम हुसैन, अभी आपने ये कहा कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात भी हो सकते हैं, तो क्या मौजूदा हालात इस बात के लिए इजाज़त देते हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं और ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल, ऐसा इसलिए मुमकिन है कि जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, जिसको लेबर पार्टी कहते हैं, लेबर पार्टी का ये मुतालबा अब शुरू हो चुका है कि वो दूसरे रेफरेंडम से ज़्यादा
जो नए इंतखाबात को तरजीह दे रहे हैं, और उनके MPs ने भी, जो अपोजिशन लीडर हैं जेरेमी कॉर्बिन, उन्होंने 5-6 दिन पहले बाकायदा ये मुतालबा कर दिया है कि लेबर पार्टी नए इंतखाबात चाहती है। उनका ये कहना है कि हमारी जब पार्टी आएगी तो हम ब्रेक्जिट हम भी करेंगे, लेकिन हम ब्रेक्जिट को जो मसवदा बनाएंगे वो बरतानिया के मफाद के अंदर होगा, और जो थेरेसा मे ने बनाया उससे डिफरेंट होगा। तो इसलिए उनके जो फॉलोअर्स हैं, यानी कि जो स्कॉटिश नेशनल पार्टी है वो भी उनकी हिमायत कर रही है, इस तरह जो DUP है वो भी उनकी हिमायत इसीलिए कर रही है कि जो इस वक्त मसौदा है वो कह रहे हैं कि ये बरतानिया के मफाद में नहीं है, स्पेशली जो आयरलैंड का बॉर्डर है जिसको वो चाहते हैं कि सॉफ्ट बॉर्डर बरकरार रहे दोनों आयरलैंड के दरमियान, नॉर्दर्न आयरलैंड और जो दूसरा आयरलैंड जो इंग्लैंड का हिस्सा है। लेकिन इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये नए इलेक्शन हो, नई हुकूमत आए, वो अपने मुताबिक जो है ये इसको नया ब्रेक्जिट का मसौदा बनाए ताकि उसको पार्लियामेंट में पेश किया जाए। सही, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान हमारे साथ मौजूद थे ब्रेक्जिट के हवाले से। नाज़रीन, आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे, आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बहरिया टाउन अमल दरामद केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन की जानिब से 250 अरब रुपए देने की पेशकश मुस्तरद कर दी है। जस्टिस अजमत सईद शेख ने रिमार्क्स दिए, कराची बहरिया टाउन को 2004 में 285 अरब रुपए जुर्माना आयद किया गया था। अगर जुर्माने की रकम 40% बढ़ाई तो रकम 300 अरब से जायद बनती है। बहरिया टाउन ने मुशावरत के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली है। अदालत उज़्मा ने बहरिया टाउन को तीनों मुकदमात की अलग अलग पेशकश तहरीरी तौर पर देने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहरिया टाउन की जानिब से 250 अरब रुपए देने की पेशकश मुस्तरद कर दी। जस्टिस शेख असमत सईद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बहरिया टाउन अमल दरामद केस की समाअत की। बहरिया टाउन के सरबराह मलिक रियाज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। समाअत के दौरान जस्टिस शेख असमत सईद ने रिमार्क्स दिए, कराची बहरिया टाउन को 2004 में 285 अरब रुपए जुर्माना आयद किया गया था। अगर जुर्माने की रकम 40% बढ़ाई तो रकम 300 अरब से जायद बनती है, जिस पर बहरिया टाउन की जानिब से 200 अरब रुपए देने की पेशकश की गई। अदालत ने 200 अरब रुपए देने की पेशकश मुस्तरद की तो बहरिया टाउन की जानिब से पेशकश बढ़ाकर 250 अरब रुपए कर दी गई, जिस पर जस्टिस शेख असमत ने बरहमी का इजहार किया और बहरिया टाउन के वकील को मुखातिब करते हुए कहा, वकील साहब ये कोई मुनासिब तरीका नहीं, नैब को कहते हैं रेफरेंस फाइल करे। बहरिया टाउन के वकील अली जफर ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया, कहा ये इतनी बड़ी गलती नहीं थी जिस पर शेख असमत सईद बोले, गलती 1-2 कनाल की होती है, हजारों एकड़ की नहीं। बहरिया टाउन ने मुशावरत के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांगी तो सुप्रीम कोर्ट ने कबूल कर ली। अदालत ने बहरिया टाउन को तीनों मुकदमात की अलग अलग पेशकश तहरीरी तौर पर देने का हुक्म दे दिया है। उधर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। GIT ने पाक पतन दरबार अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट का जिम्मेदार करार दे दिया है। GIT की नवाज शरीफ उस वक्त के वजीर आला के सेक्रेटरी सज्जादा नशीं के वरसा, महकमा औकाफ और महकमा माल के मुतल्लिका जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई और औकाफ की जमीन वापस लेने की सिफारिश कर दी है। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। नवाज शरीफ की एक और बड़ी बदउनवानी की तफसीलात सामने आ गयी। पाकपतन दरबार अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट के जिम्मेदार करार GIT की नवाज शरीफ उस वक्त के वज़ीर आला के सेक्रेटरी सज्जादा नशीन के वरसा के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट पर नवाज शरीफ से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने इस्तफसार किया कि वज़ीर आला ने किस इख्तियार के तहत जमीन अलॉट की। 1986 में नवाज शरीफ वज़ीर आला थे, किधर है नवाज शरीफ? कहा ट्रायल कोर्ट में जिरह हुई तो नवाज शरीफ के लिए बहुत मुश्किल होगी।
सरबराह JIT ने अदालत को आगाह किया कि नवाज शरीफ के सेक्रेटरी ने तस्लीम किया कि वज़ीर आला ने अराज़ी अलॉट करने के अहकाम दिए थे। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ ने जमीन अलॉटमेंट के मामले की तरदीद की है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अब इंक्वायरी रिपोर्ट आ चुकी है। JIT रिपोर्ट के मुताबिक सज्जादा नशीन कुतुबुद्दीन ने उस वक्त के वज़ीर आला नवाज शरीफ को जमीन की अलॉटमेंट के लिए दरख्वास्त दी। नवाज शरीफ से औकाफ की जमीन का नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म हासिल किया। महकमा औकाफ के एतराज़ात को सेक्रेटरी औकाफ ने हज़फ कर दिया। सज्जादा नशीन कुतुबुद्दीन ने अलॉटमेंट के बाद अराजी फरोख्त कर दी। दीवान कुतुबुद्दीन के इंतकाल के बाद वर्षा ने 12,091 कनाल जमीन को गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किया। महकमा माल के पटवारी, तहसीलदार और मुतल्लिका अफसरान गैर कानूनी इक़दाम के जिम्मेदार हैं। JIT ने औकाफ की जमीन को वापस लेने की सिफारिश कर दी। जिक्र करेंगे कौमी असम्बली का, जहां पर हिज़्ब इख्तलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार किसी एक बात पर यकजा न हो सके तो हिज़्ब इख्तलाफ का बार बार असम्बलियों से वॉकआउट जारी है। इल्जाम तराशियां लगाई जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन के रवैये से तंग आ गए। एक दिन में 2 बार ट्वीट करते हुए अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं पार्लियामेंट पर आवाम के अरबों रुपए खर्च होते हैं। अपोजिशन का असेंबलियों से वॉकआउट समझ से बालातर है। क्या आवाम ने सिर्फ वॉकआउट के लिए इन्हें मुंतखब किया है? अपोजिशन हुकूमत को दबाव में लाकर NRO चाहती है। अपोजिशन वाले चाहते हैं उन पर नैब केस बंद हो जाएं। क्या जमहूरियत करप्शन और लूटमार की खुली छूट का नाम है? क्या वोट लेने वालों को खजाना लूटने का लाइसेंस मिल जाता है? कौमी असम्बली के इजलास से अपोजिशन का बार बार बाइकॉट। वज़ीर आज़म तंग आ गए। ट्वीट दागा, हर साल पार्लियामेंट पर आवाम के टैक्स से अरबों रुपए खर्च होते हैं। अपोजिशन की जानिब से कौमी असम्बली से वॉकआउट समझ से बालातर है। क्या आवाम ने सिर्फ वॉकआउट के लिए इन्हें मुंतखब किया है? वज़ीर आज़म ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए ट्वीट में लिखा, अपोजिशन इन हरबों से हुकूमत को दबाव में लाकर NRO चाहती है। ये चाहते हैं नैब केसेस बंद किए जाएं। वज़ीर आज़म ने कुछ देर बाद एक और ट्वीट किया। कहा, क्या जमहूरियत मुंतखब सियासी रहनुमाओं को करप्शन और लूटमार की खुली छूट का नाम है? यूँ महसूस होता है उनके नजदीक जो शख्स आवाम के वोट लेकर मुंतखब हो जाए उसे कौमी खजाने पर डाका जनी का लाइसेंस मिल जाता है। वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। अब आपको बताएं कि यूं तो जानवर पालने का शौक सभी को होता है, लेकिन रंगारंग छोटी मछलियां बच्चों को बहुत पसंद होती हैं। इस वाले से रिपोर्ट कर रही हैं मुल्तान से जरमीना सहर। आंखों में शौक लिए नारंगी, सफेद, काली और मूंछों वाली मछलियों को देखते ये नन्हे फूल अपने वालिदैन के साथ उन्हें खरीदने आए हैं, जिनके रंग और शरारतें नन्नों को बहुत खुशी दे रही हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ, मुझे मछली बड़ी अच्छी लगती है। साथ मैंने मछली ली है, मैं अगर जाके इनको पालूंगा। मैं पापा के साथ ब्लैक वाली मछली लेने आई हूँ। मुख्तलिफ नस्ल की फार्मी मछलियाँ बच्चों के साथ बड़े भी घरों में पालना पसंद करते हैं। फुर्सत के औकात इन मछलियों के साथ गुजारना और उनका ख्याल रखना मूड पर अच्छा असर डालता है। ऑरेंज और वाइट कलर लेने आया हूँ बच्चों के लिए, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। बच्चे भी पसंद करते हैं, हम भी पसंद करते हैं, फिर इनको मैं लेके मैं जा रहा हूँ। मछलियों की मंडी सजाए माहीगीर भी मछलियों की नित नई इकसाम बच्चों को फरोख्त करके खूब कमाई करते हैं। तेजी के इस दौर में जहां इंसान हर तरह से परेशानियों में घिरा हुआ है, वहीं रंगारंग मछलियों के साथ वक्त गुजारना ज़हनी और असाबी सुकून का बाइस बनता है। कैमरामैन करार हैदर के साथ जरमीना सहर, 92 न्यूज़, मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।